नमस्कार। देश में किसानों की दुर्दशा को लेकर बहस छिड़ी हुई है। हमारा भी विषय इसी से जुड़ा हुआ है। दरअसल इन सब को बताने से पहले मैं एक फिल्म का गाना आपको सुनाना चाहता हूँ। दरअसल मदर इंडिया फिल्म का नाम है। सुनील दत्त साहब और नरगिस ने इसमें बेजोड़ रोल किया है और किसानों की जो दुर्दशा है बहुत अच्छे से दर्शाया गया। पहले आप इस फिल्म का गाना सुने, फिर बात करते हैं। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे। जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे। जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गम जिसने दिए, गम जिसने दिए है वही गम दूर करेगा। गम जिसने दिए है वही गम दूर करेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। किसानों की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन? अक्सर हम लोग न्यूज चैनल्स पर किसानों की आत्महत्या की खबर सुनते हैं और लंबी लंबी बहस के बाद अंत में सारा आरोप देश की सरकार पर आता है कि सरकार गरीब किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही। सच्चाई भी यही है। हमारे देश के किसानों की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि कृषि क्षेत्र से देश के सकल घरेलू उत्पाद में मात्र 14 से 16% का योगदान हो पाता है, जबकि कुल जनसंख्या का लगभग 60% लोग इसमें कार्यरत हैं। प्रति व्यक्ति आय तो छोड़ दीजिए, देश के किसानों का प्रति परिवार आय मात्र 6,000 रुपए प्रति महीना है। कितनी सरकारें आई और गई, कितनी योजनाएं बनी, पर किसानों की हालत मिला जुला कर लगभग वैसी ही बनी हुई है। किसानों की इस दुर्दशा और लगातार हो रहे आत्महत्या के कारण क्या हो सकते हैं? पहला कारण, हम आजादी के बाद से लगभग सन 2000 तक हमारी देश की सरकार के लिए कृषि क्षेत्र कभी भी विकास का मुख्य एजेंडा नहीं रहा। हमने इस देश की आत्मा जो कृषि क्षेत्र ही है को पहचानने के बजाय पश्चिमी देशों की नकल में औद्योगिक क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान दिया। फलस्वरूप हमने न औद्योगिक क्षेत्र में ज्यादा विकास किया और कृषि क्षेत्र को भी गर्त में धकेल दिया। दूसरा, उदारीकरण और वैश्वीकरण के दौर में देश और कुछ क्षेत्रों में हमने अपनी जरूरतों को समझकर आत्मनिर्भर होकर खेती करने के बजाय कैश क्रॉप पर ज्यादा ध्यान दिया, जिसके कारण वहां की प्राकृतिक संसाधनों जैसे जमीन, पानी इत्यादि का खूब दोहन किया गया। कुछ समय के लिए वहां की उत्पादन भी बढ़ गई और इससे उस उत्पादन का दाम कम हो गया। अब वहां की जमीन भी उतनी उपजाऊ नहीं रही तथा बीज और अन्य संसाधनों के लिए किसान दूसरों पर निर्भर हो गए। महाराष्ट्र के विदर्भ में कपास की खेती का सबसे अच्छा उदाहरण है। हमारे देश में ज्यादातर भागों में खेती का तरीका लगभग वही है जो आज से 50 साल पहले हुआ करता था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की इसमें ज्यादा भागीदारी अभी भी नहीं है। इसके अलावा बढ़ती जनसंख्या के कारण एक निश्चित भूभाग के लगातार टुकड़े हो रहे हैं, जिससे खेती की उत्पादन क्षमता में तुलनात्मक कमी आई है। खेती करने में लागत मूल्यों में हो रही वृद्धि के अनुसार उत्पाद के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि नहीं हुई। इसके कारण किसानों का अपने ही काम के प्रति उदासीनता है। एक जानकारी के अनुसार भारत में 75% किसान खेती छोड़ने के इच्छुक हैं। कुछ और विकल्प नहीं होने के कारण ये लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। हमारे देश में ज्यादातर खेती मानसून तथा अन्य जलवायु कारकों पर ज्यादा निर्भर है।
उसमें हुई थोड़ी सी अनियमितता किसानों के लिए अक्सर बहुत ज्यादा हानिकारक सिद्ध होती है। ज्यादातर छोटे किसान जानकारी के अभाव में बैंक से लोन लेने के बदले साहूकारों से लोन ले लेते हैं, जिसका ब्याज दर बैंक के ब्याज दरों का लगभग 5 गुना ज्यादा होता है। इसके कारण ये लोग कर्ज के बोझ के तले इतना दब जाते हैं कि जिससे कभी उबर नहीं पाते। किसानों का सरकारी योजनाओं के प्रति उदासीनता के कारण बहुत सारी योजनाएं कागज पर धरी रह जाती हैं, जैसे किसान फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड इत्यादि। ज्यादातर छोटे किसान इन पचड़े में पड़ना नहीं चाहते, फलस्वरूप उन्हें इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। छोटे किसानों का संगठित बाजार नहीं है जहां वो अपने उत्पाद की कीमत स्वयं तय कर सके। इसके कारण बिचौलियों को कम दाम पर अपना माल बेचने को मजबूर है। उदाहरण के तौर पर किसान जो दाल 60 रुपए किलो बिचौलियों को बेचते हैं, बाजार में उसी का दाम 100 से 120 रुपए किलो हो जाता है। छोटे किसानों के पास स्टोरेज क्षमता नहीं है, जिसके अभाव में उन्हें बहुत कम दाम पर अपने उत्पाद बेचना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर किसान बर्बादी के डर से टमाटर 1 रुपए किलो भी बेच देते हैं, जिसे सही जगह स्टोर करने पर बाजार में आते आते उसका दाम 100 रुपए किलो तक हो जाता है। जब छोटे और गरीब किसान बहुत ज्यादा कर्ज के बोझ के तले दब जाते हैं तो कुछ लोकल नेताओं के बहकावे में आकर ऐसी धारणा बना लेते हैं कि आत्महत्या करने से उसके परिवार को मुआवजा मिलेगा और उसके मौत के बदले कम से कम उसके परिवार का हालत में तो सुधार होगा। भारत में हर साल 12,000 किसान कर रहे हैं आत्महत्या। भारत में किसानों की आत्महत्या कितना संगीन मामला बन चुकी है, यह सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को दिए गए आंकड़ों से साफ होता है। सरकार ने बताया है कि हर साल 12,000 किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। सरकार 2013 से किसानों की आत्महत्या के ये आंकड़े जमा कर रही है। इसके मुताबिक हर साल 12,000 किसान अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं। कर्ज में डूबे और खेती में हो रहे घाटे को किसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सरकार के अनुसार 2015 में कृषि क्षेत्र से जुड़े कुल 12,602 लोगों ने आत्महत्या की। इनमें 8,000 आत्महत्याओं में से अपनी जान लेने वाले 9.4% किसान थे। 2015 में सबसे ज्यादा 4,291 किसानों ने महाराष्ट्र में आत्महत्या की, जब 1,569 आत्महत्याओं से अपनी जान लेने वाले 9.4% किसान थे। 2015 में सबसे ज्यादा 4,291 किसानों ने महाराष्ट्र में आत्महत्या की। 1,569 आत्महत्याओं के साथ कर्नाटक इस मामले में दूसरे स्थान पर है। इसके बाद तेलंगाना 1,400 किसानों ने आत्महत्या की, मध्य प्रदेश में 1,200 किसानों ने आत्महत्या की, छत्तीसगढ़ में 954 किसानों ने आत्महत्या की, आंध्र प्रदेश में 916 और तमिलनाडु में 606 किसानों ने आत्महत्या की। 2014 में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या 12,360 और 2013 में 11,772 थी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस JS खेहर की अध्यक्षता में 3 जजों वाली एक बेंच किसानों की स्थिति और उसमें सुधार की कोशिशों से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसी के दौरान सरकार ने ये आंकड़े पेश किए हैं। यह याचिका सिटीजन रिसोर्स एंड एक्शन इनिशिएटिव की तरफ से दायर की गई है। इसके और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर सच्चाई यह भी है कि हमारे देश के अन्य वर्गों को इसके बारे में थोड़ी भी फिक्र नहीं है। मीडिया रोज अपने एजेंडे के तहत किसानों की आत्महत्या की खबरें सुनाती है, पर कभी किसी ने किसानों से पूछा कि उसकी समस्या क्या है और उसका क्या समाधान हो सकता है? कभी किसी न्यूज चैनल ने इस पर सर्वे करके एक मजबूत डाटा सरकार के सामने रखा? शायद नहीं। मीडिया की बात छोड़कर अब खुद की भी बात करते हैं। हम लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर तरह तरह का खाना खाते हैं, थोड़ा बहुत बर्बाद भी करते हैं, एक से बढ़कर एक ड्रिंक्स पीते हैं। जाहिर है बिल भी बहुत लंबा चौड़ा बनता होगा और लोग खुशी खुशी पैसे खर्च भी करते हैं। पर कुछ दिन पहले जब 0.5% किसान कल्याण टैक्स के तौर पर देने की बात हुई तो ऐसा लगा जैसे कितना बड़ा बोझ सर पे आ गया हो। एयरपोर्ट पर 40 रुपए में किनले का मिनरल वाटर खरीदते वक्त हमारे मन में महंगाई का थोड़ा ख्याल भी नहीं आता, पर 30 रुपए में 1 लीटर दूध खरीदना हमें महंगाई का हमेशा एहसास दिला देता है। ऐसा समय आ गया है कि पानी भी दूध से महंगा हो गया है। किसानों की बुरी दुर्दशा का सरकारी या अन्य कारणों पर कितना भी आरोप जड़ दो, पर किसानों के प्रति हम लोग भी कितने असंवेदनशील हैं, इसका एहसास अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछकर हो जाएगा।
कभी सड़क किनारे चलते हुए जब प्यास लगती है या कुछ पीने का मन करता है तो आप किसी जनरल स्टोर में जाकर कोको कोला का बोतल ढूंढते हैं या अपने कदम गन्ने का जूस बेचने वाले की तरफ अपने आप बढ़ जाते हैं। जरा सोचिएगा। नमस्कार।